10th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सरथर। कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम मैथ के यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बाकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of second degree। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल, आप जानते हैं वेरिएबल x बोलते हैं, y बोलते हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई एक वेरिएबल हो सकता है। उस वेरिएबल x की जो हायर पावर है वो मैक्सिमम जो है वो 2 होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी शक्ल है। तो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें ख्याल रखना है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। अब आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो एग्जांपल्स हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3x square plus 4x equals to 5, x square minus 16 equals to 0, 4x square equals to 7। लेकिन इनमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये और ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है कि आपकी ये तीनों टर्म x स्क्वायर, x और कांस्टेंट जो है वो इक्वल के इस तरफ हो और इक्वल के दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर इसे स्टैंडर्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो 5 को इधर लाना होगा और उस तरफ 0 रह जाएगा। जबकि ये दो ये क्वाड्रेटिक तो हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। आप देख सकते हैं यहां x स्क्वायर है लेकिन x वाली टर्म मिस हो रही है और कांस्टेंट वैल्यू है, यानी ये सिर्फ x और x स्क्वायर और कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि x की टर्म मिस है। तो जिसमें x की टर्म मिस हो जाए तो इन्हें हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ax स्क्वायर bx और c इक्वल्स टू 0। अब आपने इसमें ख्याल रखना होता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इस b को 0 होना है, यानी x वाली टर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये हमारी जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा क्लास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इनकी डिटेल जो है हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे। ठीक है, तो क्लास अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में अच्छी तरह जान गए हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ही यही है, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, इसके टोटल जो है वो 6 पार्ट है, लेकिन आपको पार्ट नंबर फर्स्ट और 5 समझाया जा रहा है, बाकी पार्ट आपकी असाइनमेंट में। तो आप देखें कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी सारी टर्म्स एक तरफ हो और दूसरी तरफ जो है वो 0 होना चाहिए। और एक और बात, ठीक है, पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो अब हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है कि x प्लस 7 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 7। अब ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x। अब 7 की बारी, 7 को हमने x से मल्टीप्लाई किया 7x और 7 3 माइनस 21। अब यहां पर आप इन सिमिलर वैल्यूज को, ये 3x है और ये 7x है, इन्हें आप इकट्ठा करेंगे, यानी 7x माइनस 3x, तो हमारे पास आ जाएगा 4x। तो हमारे पास वैल्यू हो गई x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 7। अब
इस 7 को हम इक्वल के इस तरफ लाएंगे। जब तक सिमिलर वैल्यूज एक साइड पर इकट्ठी ना हो जाएं, आप इस 7 को इस तरफ नहीं ला सकते। अब आप इन दो को, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, अब इसे x स्क्वायर प्लस 4x, तो -21 प्लस 7, तो हमारे पास आंसर आया इसका -14, और यही x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है जी। 10th क्लास अब हम पार्ट 5 की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू 1। अब इसे भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो अब इस तरह करते हैं कि नीचे x प्लस 4 और x है, ये हम इस इक्वेशन की दोनों साइड को इसी x इंटू एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये x इंटू एक्स प्लस 4 एक्चुअली इस सारी इक्वेशन का एलसीएम है, तो हम अपनी इस फर्स्ट वैल्यू को इससे भी x प्लस एक्स 4 x इंटू एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम अपनी सेकंड वैल्यू को भी x इंटू एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम इक्वल के पास जो 1 है इसे भी x इंटू एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर x प्लस 4 है, नीचे x प्लस 4 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ x को कैंसिल कर देगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अब x ब्रैकेट के बाहर है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, x स्क्वायर प्लस 3x, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x और 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर माइनस 5x, अब 4 जो है वो x और माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4x माइनस 20, ये x इस ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, x स्क्वायर प्लस 4x। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा सबसे पहला काम यह होता है कि हम सिमिलर वैल्यूज को उन्हें एक दूसरे के साथ हमने इकट्ठा करना होता है, मर्ज करना होता है, ऐड करना होता है। अब देखें x के सिमिलर है तो -5x प्लस 4x, तो हमारे पास यहां पर क्या आया, -x आया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस जो है ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस भी क्या हो गया, प्लस हो गया। अब फिर एक बार हम सिमिलर वैल्यूज को एक दूसरे से कट करेंगे, ऐड करेंगे, मर्ज करेंगे, x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बच गया 3x और 4x, तो 3x प्लस x, तो 3x प्लस x हमारे पास क्या होता है 4x। इस तरफ x स्क्वायर प्लस 4x को ऐसे ही रहने देंगे, इसे उस वक्त तक इधर नहीं ला सकते जब तक सिमिलर वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल ना कर दें या मर्ज ना हो जाए एक दूसरे के साथ। अब क्लास आप अच्छी तरह जानते हैं कि इक्वेशन के दोनों तरफ जो वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अब ये भी प्लस 4x है और ये भी प्लस 4x है, ठीक है, तो इसे यही कैंसिल कर दें। इसका एक दूसरा तरीका है कि इन सारी वैल्यूज को यहाँ ले आए और इनका साइन चेंज हो जाए, तब भी ये कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपको याद है अच्छी तरह, आपके लिए कोई इशू नहीं है कि इनके जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, यानी 4x भी है और प्लस भी है एग्जैक्ट लाइन, तो इसलिए ये यही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बच गया इस तरफ 20 और इस तरफ x स्क्वायर। तो अब x स्क्वायर को जब हमने इक्वल के इस तरफ लाए तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस 20। अब x स्क्वायर का साइन हमने लाजमी चेंज करना है, ये हमारा लीडिंग साइन है तो इसे हम कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये हर सूरत जो है वो प्लस होना चाहिए। तो x स्क्वायर इसका साइन चेंज करा तो इस सारी इक्वेशन का साइन चेंज हो गया, ठीक है, जीरो के साथ कोई साइन नहीं लगता, तो हमारे पास आंसर आया x स्क्वायर माइनस 20। लेकिन क्लास आप गौर से देखें इसे कि क्या यहाँ पर x वाली टर्म है। देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कितनी टर्म होनी चाहिए, 3, x स्क्वायर, ax स्क्वायर, bx और c, तो कितनी टर्म होती है, 3। अब
यहाँ पर जो है ये वाली टर्म गायब है, ठीक है। तो जहां पर सिर्फ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वैल्यू हो, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वैल्यू हो, उसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। अल्लाह हाफिज।